हेलो एवरीवन। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी। देन अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, मीन्स संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? हिंदी में बोलेंगे इसे संज्ञा और इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ओके, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। हिंदी में भी 5 होती है और इंग्लिश में भी 5। ओके, फर्स्ट नाउन इज कॉमन नाउन, सेकेंड नाउन इज प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ नाउन इज मटेरियल नाउन, and last abstract noun. Okay, abstract noun, ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है, संज्ञा के प्रकार होते हैं। फर्स्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद सेकेंड नंबर पर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है? ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं kinds of noun. First noun is common noun, second proper noun, third noun is collective noun, fourth noun is material noun and fifth is abstract noun. Okay, now we will define and explain these nouns one by one with impressive illustration. First noun is common noun. So common noun, name of every person, place, thing and animal. कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु का बोध कराते हैं वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड एंड सेकेंड, अ गर्ल इज मेकिंग अ नॉइज। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इन लाहौर। तो इन 3 एग्जाम्पल्स में चिल्ड्रन, गर्ल, बिल्डिंग, ये क्या हुई? कॉमन नाउन हुई। ओके, समझ में आया? जैसे किसी भी पर्सन में कोई भी वुमन, पेरेंट्स, बॉय, चाइल्ड, मैन, कोई भी आए वो क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि, शीला, अकबर, ये क्या है? पर्सन है। ओके, ऐसे ही दिल्ली, लंदन, आगरा, ये है प्लेस। प्लेस मीन्स स्थान। देन टेलीविज़न, टेबल, बुक, ये तीनों क्या है? थिंग्स हैं। ये है वस्तु। ओके,
जैसे प्रॉपर नाउन में बताया जाता है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दर्शाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें किसी स्पेशल और पर्टिकुलर नेम दिया होता है। जैसे यहाँ पे रवि, शीला, अकबर ये किसी पर्सन के नेम है, ऐसे ही दिल्ली, लंदन, आगरा ये प्लेस के नेम हैं। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर। ओके, सो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है? सो प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाता है, जबकि कॉमन नाउन संपूर्ण जाति को दर्शाता है। ओके, और प्रॉपर नाउन जो होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर से आरंभ होता है, बिकॉज ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के, वो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में जैसे लिखा है यहाँ पे लेडी, और लेडी का नेम है प्रॉपर नाउन में हेलन, तो ये जो लेडी हुआ वो कॉमन नाउन हुआ, और प्रॉपर नाउन में उसका पर्टिकुलर नेम हेलन। ऐसे ही सेकेंड नेम इज मंथ जनवरी, डे मंडे, कंट्री जापान, ओशियन पैसिफिक ओशियन। ओके, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अपन पढ़ते हैं। सो कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स काउंटेड एज वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर क्लास, आई विल ज्वाइन द पाक आर्मी, एंड थर्ड, दे आर अ गुड कंपनी। ओके, सो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के व्यक्तियों एवं वस्तुओं का संग्रह होती है और इसमें एक ही समूह का बोध होता है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल or substance from which things are made and which we can see, hear, smell, taste or touch. For example, she is kneading flour, iron is a hard metal, the ring is made of gold, and last this chair is made of wood. इसमें मटेरियल नाउन है फ्लोर, आयरन, गोल्ड और वुड। मटेरियल नाउन मीन्स होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो पृथ्वी के अंदर से निकले हुए जो पदार्थ होते हैं ना, उनसे निर्मित वस्तुएं जो बनाई जाती हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टोन, कॉटन, आयरन, हनी, वीट, ये सब कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन। और जो मटेरियल नाउन होती है, और मटेरियल नाउन से जो वस्तुएं बनी होती हैं वो कॉमन नाउन होती हैं। और कभी कभी एक जैसे शब्द का प्रयोग मटेरियल और कॉमन नाउन्स के लिए भी समान रूप से किया जाता है। अब जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, सी इज़ नीडिंग फ्लोर, तो इसमें जो फ्लोर हुआ वह मटेरियल नाउन है। ओके, ऐसे ही मटेरियल नाउन जो होता है वह अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। इसमें so they are uncountable nouns but they can be counted with suitable units of measurement। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, a kilo of sugar means एक किलो शक्कर मीन्स मेजरमेंट करके उसे काउंट भी किया जा सकता है। a liter of milk, a ream of paper, इन सब के द्वारा इसे काउंट भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? मेजरमेंट के द्वारा भी मटेरियल नाउन को काउंट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट नाउन देखते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। सो भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर आइडियाज, दे आर नाउन्स यू कांट सी। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप, स्ट्रेंथ, लव। ओके, सो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, गुण, अनुभव या विचार जिसे केवल हम सोच सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में किसी की क्वालिटी है, क्वालिटी को सिर्फ हम देख सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं उसकी क्वालिटी, लेकिन उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं? छू नहीं सकते हैं, है ना। जैसे किसी का कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, दोस्ती फील कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ स्टेट,
और कंडीशन, कोल्डनेस, जैसे स्लीप, डीथ, ब्यूटी, फ्रीडम, इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कुछ विषयों के नाम हैं ग्रामर, बॉटनी, म्यूज़िक, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ये सब किसके उदाहरण हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। से और भी एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जैसे क्वालिटीज़ में गुडनेस, ब्रेवरी, एक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ, स्टेट में डे, फ्रीडम, फीलिंग्स, लव, एंगर, आइडियाज़, ब्यूटी, ड्रीम, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ओके, थैंक यू।